नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक आप सभी का। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड कर सकते हो जिससे कि आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके। देखो दोस्तों, एज अ फादर अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे पता है कि मैं किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। तो सबसे पहली चीज कि अगर आप लोगों को ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिख रहा है जो काफी कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हो, जो आप नहीं समझ सकते, अगर आपको म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आता है, आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आता है, क्रिप्टो करेंसी नहीं समझ में आती है, फिक्स डिपॉजिट नहीं समझ में आता है, पीपीएफ नहीं समझ में आता है, आरडी नहीं समझ में आता है कैसे क्या काम करता है, तो आप लोगों को उस तरीके के इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग ऐसे प्लान्स में जा रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को कोई एक प्लान रिकमेंड कर दिया, आप लोग आंख बंद करके उसमें जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, अब बाई चांस आगे चल करके आपको उन पैसों की जरूरत पड़ी और उसका लॉक इन पीरियड काफी लंबा निकल गया, ठीक है, या फिर आप लोगों को वो रिटर्न चाहिए, जितना पैसा आप लोग डाल रहे हो उस पे और अच्छा रिटर्न चाहिए था, या फिर आप लोगों को उतना रिस्क नहीं लेना था, बट मैंने जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट रिकमेंड किया उसमें आप लोगों ने आंख बंद करके इन्वेस्ट किया और एट लास्ट जाकर के आप लोगों को ये दुविधा हो रही है कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या, या फिर मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे अकॉर्डिंग रिटर्न निकाल करके नहीं दे रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ इन्वेस्टमेंट आप लोगों को हमेशा नुकसान कराएगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को ये करना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसको सबसे पहले जांचें परखें, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दें उसको। दूसरा, कोई भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों को करने से बचना है। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, अब सोचे कि अगले दिन बढ़ेगा तो चलो हम इसको बेच देंगे, फिर अपने बच्चे के लिए और इस तरीके के स्टॉक खरीदेंगे, या फिर कुछ ऐसे पैनी स्टॉक में पैसा डालना जो आप इस होप में खरीद रहे हैं कि ये बढ़ेगा तो काफी बड़ा पैसा मेरा बच्चा बनाएगा, जैसे कि एमआरएफ टाइप वाला, ठीक है। तो एमआरएफ टाइप वाले फिर आप लोगों के लिए वो पैने स्टॉक नहीं था, वो वैल्यूड स्टॉक उस समय भी था और अभी भी वैल्यूड स्टॉक है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस से मे भी बड़ा पैसा बन जाए फ्यूचर में, लेकिन 99% चांसेस हैं कि वो पैसा आप लोगों का डूबेगा। तो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए 1% का रिस्क क्यों लेना पसंद करेंगे। स्पेकुलेटिव बिजनेस से आप लोगों को बचने हैं या फिर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को बचने हैं। अगली चीज दोस्तों की लिक्विडिटी का ध्यान काफी रखें। अब कई बार दोस्तों आप लोगों को ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिलेंगे जो 15-20 साल तक के लॉक इन पीरियड आप लोगों के सामने रख देते हैं, जहां पे आप लोग पैसा किसी इमरजेंसी के अलावा निकाल ही नहीं सकते। तो आपको इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से भी बचना है, क्योंकि देखिए आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए कर रहे हो तो आगे चल करके किसी भी तरह की जरूरत पड़ सकती है, जरूरतें बदलती रहती है। अगली चीज दोस्तों ये है कि आप लोगों को हाई फीस या फिर कुछ ऐसे हिडन चार्जेस से बचना चाहिए जो आप लोगों के इन्वेस्टमेंट में है। अब दोस्तों कई बार आप लोगों ने हमेशा अपने बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म का गोल सोच रखा होता है, लेकिन दोस्तों आप लोग सोचते हो कि कुछ ऐसे मैनेज्ड फंड में पैसा डालें जो आपका पैसा बहुत अच्छे से मैनेज करे और आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके दे। इसमें होता क्या है दोस्तों कि वो आप लोगों से 2.5% का एक्सपेंस रेशियो के रूप में या फिर उस पैसे को मैनेज करने के लिए चार्जेस लेते हैं। अब आप लोगों के सामने आप कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यूलिप भी लोग खोलते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो भी एक हाई चार्जेस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है। तो आप लोग ध्यान में रखो, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आपको समझ में आना चाहिए इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो। बाकी मेरा बताना तो काम ही लगा है। आप लोगों का मामला ये है कि आपको क्या समझ करके लेना है और फिर उसके बाद उसको किस तरीके से अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, हाई फीस और चार्जेस, फिर मैंने आपको बताया स्पेकुलेटिव बिजनेस, फिर मैंने आप लोगों को बताया इलिक्विडिटी का भी ध्यान रखें। अगली चीज मैंने बताई कि पेनी स्टॉक से भी बचिए, और मैंने आपको बताया कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट से बचना है, यानी कि जो आपको नहीं समझ में आता है उससे बचना है। अब दोस्तों इतना सब कुछ बता दिया तो आप लोगों के सामने हर चीज को काटने का एक कारण बन जाएगा। तो अब इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहाँ। तो सबसे पहली चीज दोस्तों कि आप लोग शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड आप लोगों के कई सारे गोल्स पूरे कर सकता है, जो जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी भी ठीक ठाक होती है, और यहाँ पे आप लोगों को दो तरीके के फंड्स मिलते हैं। एक होता है दोस्तों एक्टिव फंड और दूसरा होता है पैसिव फंड। अब पैसिव फंड में दोस्तों किसी कैटेगरीज को ट्रैक किया जाता है, किसी इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है, तो उसमें आप लोगों के चार्जेस कम लगते हैं। तो आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स 30 इस तरीके के प्लान्स को चूज करके जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों का 0.10% का एक्सपेंस रेशियो चलाना पड़ता है। अब वहीं पे आप लोग एक्टिव फंड्स के साथ जाते हैं तो 2% तक का आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों के चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप लोग इंडेक्स की तरफ से जा सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट फंड में जा सकते हैं रेगुलर को छोड़ करके।
अगली चीज दोस्तों कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में नहीं जाना है तो आप डेट फंड्स में जा सकते हैं। डेट फंड्स में भी आप लोगों को इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको 7 से 8% का रिटर्न क्रिएट करके दे देंगे और आप लोगों का पैसा सिक्योर रहता है। यानी कि दोस्तों जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है उसको आप लोग अवॉइड करके अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करा सकते हैं, जिसमें आप लोगों के AAA रेटेड बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह शामिल होते हैं डेट फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो में। अगली चीज दोस्तों कि आपको म्यूचुअल फंड्स में ही नहीं जाना है कहीं भी, तो आप चले जा सकते हैं फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आपकी बच्ची है तो सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकते हैं। वही चीज मैंने कहा ना कि आप लोगों को अपने लिक्विडिटी को भी ध्यान रखना है, तो पीपीएफ में लिक्विडिटी भी है। एक समय के बाद आप लोगों का पैसा फ्री भी हो जाता है, प्लस उसको अगर आप लोग आगे चल करके बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के लिए आरडी खोल सकते हैं अपने बैंक में। तरह तरीके के ऑप्शन है, आप किस तरीके का रिस्क ले सकते हैं और कहाँ से आप लोग कितना रिटर्न निकालना चाहते हैं, किस तरीके का गोल्स है, कितना फंड बनाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मैं क्लियर कर पाया होऊंगा कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को बचना चाहिए, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को आपके अपने पोर्टफोलियो में यानी कि बच्चे के भविष्य के लिए शामिल करना चाहिए। ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं तो इंस्टाग्राम पे भी आकर के आप लोग मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।